नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 नवंबर 2024 तदनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन रविवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में अब शाम होने के साथ ही हल्की ठंड महसूस होने लगी है। आगामी दिनों में इसमें और तीव्रता आने की संभावना है। बीते 24 घंटों में राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज हुआ है। नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने के साथ ही दिन और रात के तापमान में ढलान देखी जा रही है। इस महीने में अब आगामी दिनों में देश के उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने की संभावना है, जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ इस समय उत्तर भारत पर सक्रिय है। मौजूदा विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के इलाकों में बिखरे तौर पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि भी संभव है। इस विक्षोभ के प्रभाव से आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के कुछ भागों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। इसी प्रकार कल जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर जिलों के सीमावर्ती इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। 12 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान के और अधिक क्षेत्रों में हल्की बादलबाई रहने की संभावना है, लेकिन कहीं पर भी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मंगलवार को उत्तर भारत से इस तंत्र के आगे निकलने के साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज हो सकती है, जिससे प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू तथा झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण फैली हुई धुंध की चादर हटकर मौसम में फिर से ताजगी आने की संभावना है। परंतु इन दिनों मूंगफली के खेतों में चलनी और फसल अवशेषों को जलाने जैसे प्रदूषण युक्त कार्यों से आगे फिर से हवाएं खराब हो सकती है। अगला नया पश्चिमी विक्षोभ 14 से 17 नवंबर तक सक्रिय रहेगा, जिससे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आसमान में हल्के बादल पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी राज्यों से होकर अरब सागर की ओर एक निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरने की संभावना है, जिसके प्रभाव से भी राज्य के दक्षिणी भागों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 19 नवंबर के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ, जबकि 23 नवंबर के इर्द गिर्द एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे राज्य के उत्तरी भागों में बारिश होने के आसार हैं। लगातार आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और धीरे धीरे हवाओं का रुख भी उत्तरी होने से अब आगामी दिनों में ठंड का असर और बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में किसान भाई अब जल्द से जल्द खरीफ फसलों का निपटारा और रबी फसलों की बुआई के कार्यों में लगे रहें। जीरा और इसबगोल की बुआई का ये उपयुक्त समय चल रहा है। इसके साथ ही आप अन्य रबी फसलों की बुआई करना जारी रखें। रबी फसलों की बुआई के लिए काम में लिए जाने वाले उर्वरक डीएपी की किल्लत को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। अब डीएपी के अलावा उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद 46% फास्फोरस की मात्रा के साथ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट यानी कि टीएसपी भी उपलब्ध हो गया है, जिसको किसान भाई विकल्प के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए किसान भाई अब बुआई में ज्यादा देरी न करें। अब गेहूं की बुआई भी की जा सकती है। 15 नवंबर के बाद आगामी दिनों में की जाने वाली बुआई पचेती मानी जाती है। और इन दिनों दीपावली के बाद मंडियों में आवश्यकता से अधिक कृषि जिनिसों की आवक बढ़ने से भावों में दबाव देखा जा रहा है। ऐसे में किसान भाई मांग बढ़ने तक थोड़ा सा संयम रखते हुए बिकवाली का इंतजार करें। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।